इंक्रोचमेंट होती है तो आप किसी के घर के आगे इंक्रोचमेंट करके देख लिए, क्या वो चाहेगा? तो हम यहाँ रेडी लगाते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, वो भी इनको भारी लगता है। ये देखो, क्या ये बोला गया कि ये अवैध बाजारों के लिए कोई सिस्टम बनाया गया? ये सब जगह से हट रहे हैं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अवैध है, जो इलीगल है, वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज वार्ड में हो वो यहाँ नहीं होगी। जितने भी घर हैं आप हर घर के आगे अपनी रेडी पटरी लगवाइए, उसके बाद मैं परमिशन दे दूंगी। शाम को 8 बजे के बाद यहाँ से पब्लिक का निकलना दुर्भर है। अगर ऐसे से हिल रहे हो तो समझ जाओ मोती नगर आ गया। इतने गड्ढे, इतनी गंदगी, इतना सब कुछ। यहाँ पे आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, रेडी वाला यहाँ लगाएगा, शाम को उधर लगा देगा। एकता परिवार, एकता परिवार। इधर गाड़ी, इधर गाड़ी, इधर गाड़ी, एक रक्षे का ताला तोड़ा हमने, ताला तोड़ के लाने लगे, इतने में बेचारे का दम टूट गया, अंदर गाड़ी नहीं आ सकी एम्बुलेंस की। और हम इनसे बहुत परेशान है। और रेडी वालों को इनका महीना बना हुआ है, 100 रुपया पर डे का ये लेते हैं। जिनके पास पर्ची है, तय बाजारी है, उनको साइड पे पीछे करके लगवाया जाए। बाकी ये नहीं है कि सबको हटाया जाए। जो गरीब आदमी है, जो लगा रहे हैं, जिनके पास पर्ची है पुरानी। और सुदर्शन पार्क और मोती नगर के वासी इतने परेशान है इस वजह से, यहाँ अगर किसी एम्बुलेंस हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, यहाँ निकल नहीं सकते। ये इस रोड पे ना लगे। इस रोड पे ना फायर ब्रिगेड निकल सकती है, ना एम्बुलेंस निकल सकती है, ना किसी के आदमी को बीमार है हॉस्पिटल जाना हो उसकी कार नहीं निकल सकती, आदमी तक नहीं निकल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। इस समय हम लोग मोती नगर के जो विधानसभा है सुदर्शन पार्क के पुल पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर मार्केट के तमाम लोग हैं, मार्केट के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी अगर यहाँ से रेडी पटरी हट जाती है। वहीं पर हमारे साथ में इस समय निगम पार्षद जो है वो इस समय मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है और जो रोजी रोटी जो इन लोगों की हट रही है, क्या इनको कोई सही उचित स्थान दिया जाएगा या इन लोगों को सिर्फ हटाया जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। देखिए, ऐसा है, किसी की रोजी रोटी नहीं हटाई जा रही है। बुधवार के दिन ये जो हमारा सुदर्शन पार्क और मोती नगर है, फन सिनेमा से लेकर हमारा F ब्लॉक तक, सुदर्शन पार्क पुल से लेकर D ब्लॉक तक, अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर शायद पैदल भी नहीं चल सकते। भगवान न करे कोई घटना हो जाए, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है। और सभी लोग आज आप अगर मेरे साथ देख रहे होंगे, आज सभी के जब इंक्रोचमेंट होती है तो आप किसी के घर के आगे इंक्रोचमेंट करके देख लिए, क्या वो चाहेगा? जब लोगों को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी, अपने घर में कैद हो जाएंगे, क्या आप लोग चाहेंगे? तो इसको रोजी रोटी पे लात मारना नहीं कहते हैं। देखिए, रेडी पटरी को कौन हटा रहा है? रेडियो पे क्या लगा होता है? व्हील होते हैं ना, तो आप फिक्स जगह पे नहीं खड़े हो सकते हो। आप अपना घूमते रहो, बेचो और आप अपना जगह चले जाओ। आप यहाँ के थोड़ी हो, आप कहाँ से आ रहे हो? आप आते हो नजफगढ़ से, आप आते हो सुल्तानपुर से, आप आते हो पीरागढ़ी से, मादीपुर से, इतनी दूर दूर से आते हो। आप यहाँ पर फिक्स नहीं खड़ी कर सकते। आप जब यहाँ के हैं तो यहीं पर आप घूम के आप अपनी रेडी पटरी से सामान बेचिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन फिक्स नहीं खड़े हो सकते आप। मैडम, इसके अंदर में एक बात आ रही है, जैसे आपने बताया कि मोती नगर आज बुधवार है जो सारा बाजार लगेगा, ये सिर्फ साप्ताहिक बाजार के लिए है या आप दूसरे? नहीं, आगे पीछे के लिए भी है। कभी आप रात के टाइम पे आइए, मैं आपको शायद वीडियोस भेजूंगी कि यहाँ से लोग निकल नहीं सकते। हमारे घर की लेडीज, गर्ल्स कहीं नहीं आ जा सकती हैं। कोई भी घटना हो गई, कौन जिम्मेदार होगा? तो इन सब चीज़ों के लिए आज ये आप देख रहे हैं मेरे साथ सभी लोग हैं, सब लोग चाहते हैं, क्यों घरों से निकल गए हैं? इसीलिए आए हैं ना कि प्लीज़ हमें एक अच्छी जगह मिले। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार आपके घर तो हम आ ही नहीं सकते हैं, हमारे तो गाड़ी भी नहीं पहुँचती, स्कूटर पे भी नहीं पहुँच सकते, पैदल भी नहीं पहुँच सकते, हम नहीं आ सकते आपके घर में। तो उससे अच्छा है ना, हर एक को जीने का अधिकार है, हर एक को रहने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि सबको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। क्यों पंजाबी बाग के लोग, क्यों नहीं आप पंजाबी बाग में खड़ी कर देते? क्यों पॉश कॉलोनीज में क्यों नहीं रेडी पटरी खड़ी होती है? वहाँ से नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ क्यों खड़ी होगी? मैडम, अभी मैं मोती नगर की दुकानों की बात करूँ तो मोती नगर के जो दुकान है उनके आगे जो है वो 4-4 फुट तक इंक्रोचमेंट है, उसको क्यों नहीं आप लोग हटा रहे? हम लोग उस पर भी मुहिम चलाई हुई है, उनको भी वार्निंग दे दी गई है, कोई भी सामान अपना बाहर नहीं रखेगा। और रेगुलर बेसिस पे, अगर आपने ये देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि रेगुलर बेसिस पे उनके चालान भी कट रहे हैं। और जो रेडी पटरी अपने आगे खड़ी करेगा, तो रेडी पटरी वालों के चालान नहीं कर रहे हैं हम लोग, शॉप्स के चालान कर रहे हैं। आपने खड़ी की है तो आपके चालान होंगे। इलीगल तरीके से बहुत सारी बिल्डिंगें जो अपने मोती नगर में आपने देखा भी होगा और आपके नज़र में भी आया होगा, मैम उनके ऊपर में भी कोई कार्रवाई नहीं? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। आपने क्या कभी जाके देखा है कि उन पे चालान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनके लेटर्स ऊपर गए हैं कि नहीं गए हैं? तो हम सब एक्टिविटीज़ पे ध्यान है। खाली मुझे साफ सफाई तो लेनी ही लेनी है, स्लैब वगैरह तो चेंज करवाने ही करवाने हैं, मुझे हॉर्टिकल्चर का ये सब ठीक करवाना ही करवाना है, लेकिन मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी अपने वार्ड को देना है।
तो मेरा काम यही है कि इनके अलावा जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। पूर्व विधायक कह रहे हैं कि हम इनको हटने नहीं देंगे और आप कह रहे हैं कि हम लगने नहीं देंगे, कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी? आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं रेडी पटरी उनके घर के बाहर भेज दूं? क्या वो अपने घर के बाहर लगवाएंगे? तो अगर वो लगवा लेंगे तो मैं लगवा दूंगी। आप अपनी पूरी एरिया में जहाँ जहाँ जितने भी घर हैं, आप हर घर के आगे अपनी रेडी पटरी लगवाइए, उसके बाद मैं परमिशन दे दूंगी। आप अपने घर के आगे मार्केट बनाइए, पूरी की पूरी डन मिलेगा। और एक और पॉइंट, ये पूर्व विधायक हमारे 10 साल यहाँ थे, जो ये बात करते हैं ना कि मैं गरीबों के साथ हूँ और उसके साथ हूँ, तो बेसिक स्टैंडर्ड ये है कि क्या उन्होंने इसके लिए वेंडिंग मैनेजमेंट कमेटी की कोई निर्माण किया? क्या इन रेडी पटरी वालों को वेंडिंग कमेटी दी? क्या ये बोला गया कि ये अवैध बाजारों के लिए कोई सिस्टम बनाया गया? ये सब जगह से हट रहे हैं, हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अवैध है, जो इलीगल है, वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ वार्ड में हो वो यहाँ नहीं होगी। आप घरों में आने के लिए बुधवार को एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यानी कि मरीज वेट करेगा कि एम्बुलेंस आएगी या नहीं आ पाएगी। अगर कोई आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वेट करेगा या नहीं करेगा। ये एक सोशल इशू है, इसको हम प्राइवेट इशू से हर बार लिंक करते हैं। ये सोशल इशू है और सोशल इशू को प्राइवेट इशू होता तो मैं उसको लिंक भी नहीं करता, मैं उसका नाम भी नहीं लेता। जाके आप एमसीडी करोल बाग जोन में चेक कर सकते थे क्या क्या कार्रवाई हो चुकी हैं। लेकिन ये सोशल इशू है, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और वो पूर्व विधायक जी को 10 साल हो गए यहाँ पर, उनको अब समय मिला यहाँ आने के लिए। देखिए, ये कोई इवेंट पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये हमारा आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी पार्टीज के लोग हैं, सब लोग यहीं रहते हैं और सब लोग मिल के एकता मुहिम चला रहे हैं। हम एकता परिवार हैं, हमारी यूनिटी है और हम यूनिटी के साथ खड़े हुए हैं, कोई पार्टीबाजी नहीं। हम लोग एंक्रोचमेंट से दुखी हैं, अपने घरों के आगे कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए आज सारी एकता परिवार, एकता परिवार। ये आप देख सकते हैं इस समय, जैसा कि मैडम ने बताया कि जितने भी इंक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं या अवैध बाजार लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि रोड जो है वो बिल्कुल साफ हो सके। और लगातार जो है वो खबरें अब इस सुदर्शन पार्क में, मोती नगर में लगातार ये बनी पड़ी। हम लोग मैडम के साथ जुड़ते, क्या नाम है? मेरा नाम सर सिर्फ अवैध बाजारों को हटाने की है। बाजार जो लगने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अवैध बाजार है। शाम को 8 बजे के बाद यहाँ से पब्लिक का निकलना दुर्भर है, यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता। इतना बुरा 4-4, 5-5 लाइनें रेडी लगा देते हैं। इनको कहो तो लड़ने को पड़ते हैं, चाकू दिखाते हैं, ऐसी बदमाशी करते हैं यहाँ पर। क्या क्षेत्र में जीने क्षेत्र वालों को कोई अधिकार नहीं है? इतना बुरा हाल है। आप अभी आए हैं, शाम को एक बार आके देखो यहाँ बाजार में, तो लोग परेशान है, इसीलिए ये मुहिम हटी है। ये बाजार कब से लग रहा होगा? बाजार काफ़ी समय से लग रहा है, लेकिन ऐसे साहसिक पुरुष आज तक नहीं आए जिन्होंने ऐसा प्रयास किया हो। पहले निगम पार्षद ने एक बार प्रयास किया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उल्टे सीधे कार्रवाई करके अपने आप को कपड़े फाड़ के दिखा के आज भी वो वैसी कार्रवाई करने पर हैं। लेकिन आज हम सब इकट्ठे हैं, आज हम वो काम नहीं होने देंगे। सारी पब्लिक एक साथ है, इस अवैध बाजार को हटा कर रहेंगे। वाली बात है, आप ये देख सकते हैं इस समय आपके बिल्कुल ठीक पीछे मेरे कैमरे में ये गाय, गऊ और बैल, सांड जो है ये कहीं ना कहीं लोगों के सुरक्षा के ऊपर में सवाल पैदा कर रहे हैं। ये समस्या पूरी दिल्ली में है। इसके लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये भी गाय का भी, लेकिन उसके बाद में भी तो कुछ नहीं हो रहा सर। होगा, चलेगा, इसके लिए भी चल रहा है। यहाँ शालीमार बाग के अंदर में इन्होंने एक अभियान चलाया था, जो गऊ जो थी वो पुल के ऊपर में खड़ी थी। उस समय मैडम ने आकर के तुरंत बोला उसके, लेकिन उसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन यहाँ मनीष ढींगरा जी, अलका ढींगरा जी के द्वारा कई बार कारपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं, गाय को उठा के ले जाती हैं। समय समय पर गाड़ियाँ आती रहती हैं। बसई दारापुर के अंदर में गाय मर जाती है, लेकिन गाय को उठाने वाला कोई नहीं होता। बसई दारापुर का क्षेत्र अलग है, वहाँ पर ये एरिया नहीं पड़ता, या यहीं की पड़ जाती है वो भी। हाँ जी, मोतीनगर विधान जानी चाहिए। मोतीनगर विधानसभा अलग पड़ता है, और लेकिन पूरे दिल्ली तो दिल्ली है और कहीं ना कहीं समस्या है। समस्याएं तो बहुत हैं, दिल्ली है ही समस्या का। सर क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरे, आप जब कह रहे हो गायें भैंस बसई में हैं, हमारे क्षेत्र का विधायक या हमारे क्षेत्र का कॉर्पोरेटर तो वहाँ नहीं जा सकता ना। यहाँ के काम जो हमारे कॉर्पोरेटर कर रहे हैं बहुत अच्छे प्रयास से कर रहे हैं। आज तक इतना प्रयास किसी ने भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ 2 बात कहना चाहूँगा। हमारे इस इलाके का नाम है मोतीनगर विधानसभा और वार्ड मोतीनगर, और मोतीनगर भी और पूरे हिसाब से आज तक ना तो कोई एंट्री ठीक हुई है ना कुछ हुआ है।
लेकिन ये जो कदम उठाया गया है ये आम पब्लिक है, इसमें ना कोई बीजेपी है, ना कोई कांग्रेस है, ना आम पार्टी है। लेकिन जिस तरीके कार्य हो रहा है ये असूलन जनता की सुविधा के लिए हो रहा है, क्योंकि ये बात फैक्ट है। अगर यहाँ पर अगर एम्बुलेंस या किसी ने आना हो फायर ब्रिगेड ने तो वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। ये वाला अगर अवैध है, वो बाजार बिल्कुल ठीक है। जो उस तरह बाजार है वो इतने सालों से हम जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। ये वाला अलग बना है, इसके अंदर ये कनेक्टिंग रोड, ये रोड एक ऐसा है जो दो इलाकों को जोड़ता है, मोती नगर से सुदर्शन पार्क को जोड़ता है, उधर से पंजाबी बाग जोड़ता है। और ऐसे जगह के ऊपर अगर इंक्रोचमेंट या ऐसे बाजार लगेंगे तो वो गलत है, क्योंकि मुझे पता है कोई हफ्ता वसूली है, कोई कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, ये राजनीति से उठकर ये कार्य हुआ है, हम इससे बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि लेकिन उधर के बाजार वालों को ना तंग किया जाए। यहाँ के लिए जो आप करना चाहते हैं वो करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरी जगह खाली होगी, आने जाने में सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अभी यहाँ पे मैंने कई बार आया हूँ तो जाम लगा रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ एक और बात दूंगा आपको, मज़ेदारी की बात, आप किसी भी इलाके से घूम के आ जाइए, जैसे ही आप सोए पड़े ना गाड़ी के अंदर, आप सोए पड़े हैं और अगर ऐसे से हिल रहे हो तो समझ जाओ मोती नगर आ गया। इतने गड्ढे, इतनी गंदगी, इतना सब कुछ है। लेकिन जिस तरीके, मैं निगम पार्षद जी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन निगम पार्षद जी अपनी तरफ से उद्यम कर रहे हैं। उन्होंने ये जो कार्य किया है ना, जनता के हित के लिए, ये राजनीति से उठ के उन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन ये कार्य जरूर होना चाहिए, और ये एक दिन के लिए नहीं, सब दिन परमानेंट होना चाहिए। हाँ, परमानेंट होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि थोड़े दिन बाद माफी मांग के काम खत्म करके फिर बाजार लग जाए और रेडियां लग जाए, लोगों की दिहाड़ियां बननी शुरू हो जाए, ये बिल्कुल ना हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने ही बताया। तमाम कुछ पब्लिक लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जो लोग यहाँ पे रेडी पटरी वाले हैं। शायद आज जो है वो बाजार लगना था लेकिन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो पहुँच चुके हैं। आप सर यहीं रहते हैं जी? नाम बताइए। पूर्णमासी यादव। क्या लगता है आपको, क्या कदम सही है ये? तो बहुत अच्छा है, अगर इसको देखा जाए तो इससे बढ़िया कोई कदम ही नहीं है। यहाँ पे आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, रेडी वाला यहाँ लगाएगा, शाम को उधर लगा देगा। और सबसे बड़ी ये परेशानी ये है, ये दर्द दलालों का ज़्यादा छलक रहा है। हम तो कह रहे हैं खुला रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये जो लगाते हैं, जो अवैध तरीके से लगाते हैं, कुछ पैसा वैसा भी जाता है? वसूली का धंधा करता कौन है? वसूली करते हैं सारे के सारे यहाँ। कई दलाल हैं यहाँ वसूली करने वाले। नाम किसका नाम नहीं बता पाओ। मिली भगत है, क्या पता आप पीछे वसूलवा के ले रहे हो, हमको पता ना लग रहा हो। अच्छा, मिली भगत है। नाम मिली भगत में काम हो रहा है, सब मिली भगत है। हाँ मैडम बताइए। सर, यहाँ पर मेनली जो है, जो वीडियोस डाल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम इसके अगेंस्ट है मुहिम के, तो वही होंगे ना फिर। अच्छा, जो वीडियोस डाल के कहते हैं हम अनशन पे बैठेंगे, जो अवैध बाजार है उसको बंद करने की बात की गई ना, वायरल हो रही है मैडम। हाँ, तो बताइए क्यों क्यों कर रहे हैं वायरल? क्या लगता है आपको? तो क्यों कर रहे हैं आप खुद सोचिए। अच्छा। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने क्या बोला है? अवैध बाजार। ये बोला गया ना कि अवैध बाजार बंद किया जाएगा, जो यहाँ से एफ ब्लॉक मोती नगर तक जाता है और डी ब्लॉक तक जाता है। कल को मुझे बताइए, हम रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब 40 साल में हमारा क्या कसूर है? कहाँ जाएं? अगर कोई मिस हैपनिंग मेरी मदर लॉ को हो जाती है, मैं कहाँ से गाड़ी लेके जाऊँगी? मुझे बताइए, कोई रिश्ते की बात होती है तो कोई यहाँ आना नहीं चाहता। बताइए आप क्या करें, बोलिए ना। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपका अंकल जी, आप भी यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यही रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि ये बाजार अवैध है और मैं 55 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और उसकी मेरे अगर एक बात बताऊँगा ना तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। पिछले हफ्ते एक लेडीज़, जिसको बहू या बेटी जो भी है प्रेग्नेंट थी, रिक्शा पे आ रही, फन सिनेमा के पास उतरी, जैसे खड्डे में गिरी वो गिरने लगी। उन्होंने बोला अगर मैं खड्डे में इस तरह के जाती रहूँगा ना तो ये यही डिलीवरी कर देगी। इतना बुरा हाल है रोड का, ये इतना बुरा हाल है रोड का। और इतनी रश, बुधवार का दिन था, इतना रश था, बेचारी पहुंच नहीं पाई। और 15 दिन पहले की बात है, एक लड़का रात को 9 बजे बीमार हुआ। इधर गाड़ी, एक रक्शे का ताला तोड़ा हमने, ताला तोड़ के लाने लगे, इतने में बेचारे का दम टूट गया, अंदर गाड़ी नहीं आ सकी एम्बुलेंस की। इंक्रोचमेंट की वजह से, अगर ये इंक्रोचमेंट नहीं होता तो शायद जान बच सकता था। इतना बुरा हाल, अब क्या बताएं किसके बारे में? बिल्कुल, अनऑथराइज एक्टिविटी हो या ना हो, मीडिया का क्या रुख है इस मामले में? अनऑथराइज एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सड़कें खाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बस कोई बात नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई बात नहीं मैडम, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, देखिए इस समय जो है हम लोग मोती नगर जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, और ये बहुत अच्छी बात है
कि यहाँ पर जगह खाली होनी चाहिए और जिन लोगों ने इलीगल तरीके से अपने कब्जे कर रखे हैं या अपने दुकानों के आगे 4-4 फुट तक जो है वो जगह घेर रखी है, जिसके अंदर में पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ी चलने वालों के लिए जो है बड़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर बात करी जाए एम्बुलेंस की सेवा, क्या एम्बुलेंस की सेवा उन तक पहुँच पाएगी अगर इंक्रोचमेंट होगा? तो आप ये बताइए, जब भीड़ लगी होगी तो क्या गाड़ी ऊपर से लेकर के जाएगा क्या कोई? एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होगी वो भी नहीं जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समस्या आ जाती है कि इंक्रोचमेंट जो है वो हटनी चाहिए और जो ये रेडी पटरी वाले जिस तरीके से बताया गया है कि यहाँ पर आकर के मतलब अगर उनसे कुछ बोला जाए तो शायद वो दंगई करने पे भी उतारू हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि आखिर में इनके पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि वो लोग किसी से जा करके लड़ना चालू कर देते हैं। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है जी। 9:30 बजे के बाद में बीच में से एक और लाइन लग जाती है रेडियो की, वो कौन लगवाता है? क्या बीच में 2 लाइनों के सिवाय तीसरी लाइन भी लगनी चाहिए क्या? रोड के बीच में लोग पैसे लेके लाइनें लगवाते हैं। बिल्कुल, अगर साइड में अगर लगा भी रहे तो बीच की जगह तो खाली चाहिए। बीच में पैसे लगनी शुरू हो जाती है के बाद। मैं सुदामा मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और इसी मार्केट का हूँ और इस मार्केट में ये प्रॉब्लम जो इसी रोड पे, जो फन सिनेमा वाले रोड पे ये जगदीश सचदेवा मार्ग है, ये प्रॉब्लम जो है ये 3-4 साल से हुई है। इससे पहले ये नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ गिनती से 5-7 सब्जी वाले होते थे। ये सारी मार्केट जो थी अंदर होती थी। जब से ये मार्केट रोड पर आ गई है, ये सब्जी वाले, फल वाले ये आए थे और आगे ये जो बुध बिहार के आगे दुकानदार आए थे, हम इसके खिलाफ हैं। हम बुध बिहार के खिलाफ नहीं। बुध बिहार बेशक अंदर लगे, हमारे जहाँ लगती थी ऑलरेडी, ये इस रोड पे ना लगे। इस रोड पे ना फायर ब्रिगेड निकल सकती है, ना एम्बुलेंस निकल सकती है, ना किसी के आदमी को बीमार है हॉस्पिटल जाना हो उसकी कार नहीं निकल सकती, आदमी तक नहीं निकल सकता। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर और हम इनसे बहुत परेशान है। और रेडी वालों को इनका महीना बना हुआ है, 100 रुपया पर डे का ये लेते हैं। और ये ऑलरेडी रेडी वाले एक ना बदमाश टाइप के आदमी हैं और इनके पास चाकू छुरे साथ होते हैं और इनसे कोई दुकानदार बोल नहीं सकता। सारी मार्केट के आगे दुकानों पे आग लगा देते हैं। मैं खुद उनसे पर्सनली मेंबर हो गया, हम सारा उनको पीछे कराते हैं, सब हम इनको पीछे करते हैं, मगर ये मानते नहीं है। माता जुड़े, माता जी तकलीफ होती है आप? देखो बात सुनो, हमें 60 साल हो गए यहाँ रहते, हमारे यहाँ से मकान तोड़े, हमें इन्होंने एक गज जगह नहीं दी, अभी तक हम धक्के खा रहे हैं। सुना नहीं? मकान तोड़ा किसने? यही गवर्नमेंट ने आज तक धक्के खा रही है। मेरा जवान लड़का मर गया, हमारे को सिर रुकाने की जगह नहीं मिली तो हम यहाँ रेडी लगाते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, वो भी इनको भारी लगता है। ये देखो मेरे पैरों में, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मेरे को अटैक हुआ, शुगर हुआ, अगर हम 2 पैसे कमा के खाएंगे तो अच्छा है ना। चोरी चकारी तो नहीं करते, कोई बदमाशी तो नहीं करते। सुना नहीं, इसमें भी इनको तराज है। आपके पास ये क्या पर्ची वगैरह बनाई है तय बाजारी की पर्ची? नहीं, बूथ बाजार सीडी की तरफ। बूथ बाजार को नहीं, मैं वैसे रोज लगाती हूँ। आप वैसे रोज लगाते हैं ना? 1 मिनट मैडम, क्या नहीं, मैं कुछ नहीं करना। ये आप देख सकते हैं, ये यहीं के निवासी हैं जो माता जी से भी हमारी बात हुई है। इन्होंने भी यही ब्याह गया। क्या नाम है सर? मेरा नारायण कुमार। नारायण जी, आप भी यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। यही रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो कदम जो नहीं, जो नजायज हैं, जो नजायज रेडी लगाते हैं, जो गलत हैं, उनको हटा दिया जाए। जिनके पास पर्ची है, तय बाजारी है, उनको साइड पे पीछे करके लगवाया जाए। बाकी ये नहीं है कि सबको हटाया जाए। जो गरीब आदमी है जो लगा रहे हैं, जिनके पास पर्ची है पुरानी, तय बाजारी हैं जो लगाते हैं, गरीब आदमी है जो पुराने आदमी हैं लगाने वाले, जिनको पुराने बैठे हुए हैं उनको लगाया दिया जाए। और जो नए बीच में रेडियाँ लगाते हैं उनको हटाया जाए। जो नजायज करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो गलत करते हैं। चीज़ और भी सामने निकल करके आई है अभी इन सब बातों में। अभी मेरे से कोई बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ई रिक्शा जो चलते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा और दिक्कत रिक्शा भी बीच में होती है, दिक्कत होती है, बड़ी होती है, बीच में आ जाते हैं, चलते रहते हैं, वो तो चला के चले जाते हैं। परेशानी रेडी वालों को होती है, परेशानी ठिया वालों को होती है। ये बिना पर्ची और बिना तय बाजारी के कैसे बाजार लगता है? पर्ची होनी चाहिए, तय बाजारी का होना चाहिए, उसके कैसे इलीगल बाजार लग रहा है, अवैध कैसे लग रहा है? हम ये बोलते हैं, हम किसी का नाम नहीं, हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम भी बाल बच्चेदार हैं, हम नहीं किसी के खिलाफ है, परंतु हम ये कहते हैं कि हमें परेशानियों जो भी काम करना है कानूनी तौर पे किया जाए। दायरा बहुत जरूरी है। अगर कानून भी किसी नाम की चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि वो भी होना बहुत जरूरी है। चलिए एक बारी मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ आपको। मेरे पास पुरानी तय बाजारी है, 1982 की पर्ची है मेरे पास, जो गवर्नमेंट की गाड़ी एमसीडी की खर्ची हुई है। फन सिनेमा के कोने के ऊपर ठिया है मेरा, वहाँ नहीं लगाने देते मेरे को। ये काली माता मंदिर है, वहाँ की पर्ची है हमारे पास, मेरी मम्मी के नाम की है, वहाँ नहीं लगाने देते। कहाँ जाएंगे बंदा? अब मुझे इतने साल हो गए लगाने नहीं देते, एमसीडी वाले, पुलिस वाले लगाने नहीं देते। अब जो तो कह रहे हैं पर्ची वाले लगाएं, पर्ची वालों को लगाने दें, फिर मैं लगाऊंगा पर्ची, लगाने देंगे ये? वो यहाँ
वहाँ लगाते हैं 4-4 दिन के लिए। अंदर पार्किंग बनी है, वहाँ क्यों नहीं लगाते? पार्किंग में लगाएं जहाँ पैसे देते हैं, यहाँ जो रोड पे लगा के जाते हैं वो रश हो जाता है। सुना नहीं? चलिए हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए, एक बारी एक सेकंड, क्या नाम है सर? मनोज सब्रवाल नाम है मेरा। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति को लेकर? मुझे याद है हम जब से माता जी आज 50-55 साल हो गए इस क्षेत्र में रहते हुए, और ये जो रोड है, इस रोड पे कभी बाजार नहीं लगता था। ये कुछ सालों की पैसों के लेन देन की वजह से ये बाजार लगना शुरू हुआ।